नाम गुरुजी, मैं रविंदर गुंसोला हूँ। मेरी पत्नी पूजा पूजा गुंसोला है। तो शादी। माइक जो आवाज जोर से बोलो ना। जी क्या नाम है? जी जी, मतलब शादी हुई है और पत्नी मायके में है और केस भी करा हुआ है मेरे साथ। सारी घटनाएं जो आप क्या ने डला बताई हुआ वो। है? जी, मुकदमा हुआ है वो। नहीं, अब नाड़ी दोष है। जी, नाड़ी दोष है। शादी कब हुई थी? शादी 2018 में हुई थी, फरवरी में। तो नाड़ी दोष का कब पता लगा? सर, नाड़ी दोष का अभी पता चला है मुझे। कब? 4-5 महीने हुए हैं सर। तो आपको कैसे किसने कहा नाड़ी दोष देखो? मैंने ज्योतिष से पता किया है जी। तो अब कैसे याद आई? पहले क्यों नहीं, शुरू से क्यों नहीं कराई? और सर, पता नहीं चल पाया मुझे। अब कैसे पता लगा? ज्योतिष से पता कराया है कि लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं और अलग हो ज्योतिष गए से हैं। पता लगाने के लिए कैसे ध्यान में आया? और गुरुजी हमारे, उन्होंने एक बताया, मैं वो क्यों ने? जो वो देहरादून रहते है? हैं। देहरादून में ही रहते हैं सर। आपके रिश्तेदार थे? जी जी। उन्होंने कहा भी कुंडली बनाओ। नहीं। कोई आपकी लड़ाई झगड़ा कुछ होते हैं? जी बिल्कुल, हो रखी, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं जी। नाड़ी दोष में 2-3 चीज, लड़ाई झगड़ा, बिजनेस फेल हो जाएगा, बीमार हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, जी जी। मतलब इतना जीना भी ऐसा दुबर हो जाएगा। अगर ऐसे किसी की शादी के बाद स्थिति हो रही है तो वो भी करवा ले। अगर किसी को ऐसा हो रहा है, शादी करती है ऐसा हो रहा है, ये शादी करती है, बिजनेस खत्म, काम घर खत्म, नाड़ी दोष वाली और विधवा दोष वाली अगर लड़की घर भी आ जाएगी तो वो उथल तरथल बच जाएगी। गुरुजी, जैसे पुत्र हो रखा होगा तो फिर कैसे होगा? पुत्र किसका? मेरा पुत्र हो रखा है। कितने साल का है? तीसरा साल लगा हुआ है अभी। पुत्र ठीक ठाक है? जी, पुत्र ठीक है? पुत्र ठीक है। फिर नाड़ी दोष नहीं है। जी। नाड़ी दोष में तो गुरुजी, पुत्र मूल में पैदा हुआ है। मूल में पैदा हो रखा है। नहीं, फिर 2-4 फिर उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम दो पहले, फिर देखेंगे जी। क्योंकि उसमें संतान ही नहीं होती, होगी तो बच्चा मर जाएगा। जी अगर बच्चा है 3 साल का फिर नाड़ी दोष नहीं है आपको। जी। फिर भी डेट ऑफ बर्थ इनको लिखा दो। जी। पहले कन्फर्म करो ना बेटे है कि नहीं, दोनों का डेट ऑफ बर्थ और टाइम, कहाँ जन्म हुआ, किस समय हुआ, उनको कागज पे लिख के दे दो, अभी देख देंगे वो। ऐसे अंदाजा ना लोगों, किसी पंडित के चक्कर में मत पड़ना, पंडित तो ठग ऐसे करते हैं। मेरा नाम कुसुम है। गुरुदेव नमो नारायण जी। गुरुदेव नमो नारायण। मेरा नाम कुसुम है। मैं अमृतसर। क्या है? कुसुम? कुसुम। मैं अमृतसर से आई हूँ। तो उस टाइम पता नहीं 30-32 साल हो गए मेरी शादी को। अब पता लगा कि नाड़ी दोष है, तो हमारी बिल्कुल नहीं बनती है। मेरा 30 साल का नहीं, वो तो 7-8 साल में पता लग जाता है। 30 साल हो गए तो नाड़ी दोष नहीं है। बच्चा है कोई? हम बच्चे हैं पर वैसे तबाह हो गया घर नहीं, बार वो नाड़ी दोष नहीं है। फिर वो तो 30 साल के 5 साल ही निकलेगा। नाड़ी दोष का मतलब फिर और है, नाड़ी दोष नहीं कुछ और है। फिर गुरुजी आप कह रहे पंडित की नाड़ी, अब पता लगा, पहले नहीं था पता। तो नाड़ी छोड़ में तो 30 साल निकालते ही नहीं आदमी बेटे। पर फिर भी दिखाओ, देखते घर बार तबाह हो गया ना, इसलिए मैं कह रही हूँ गुरुजी, मैं वैसे ही टाइम पास कर रही हूँ, कुछ नहीं है बचा हुआ है मेरे। तो क्या क्या नुकसान हो गया बताओ? बेटे तो हुए थे 2, एक ने सुसाइड कर लिया, एक नशे में पड़े। पति से बहुत झगड़ा, बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती, मरने के कागार पे खड़े हम। फिर अभी टाइम लिखाओ, डेट ऑफ बर्थ दो। अगर ऐसी हालत है पर इतने साल निकालता नहीं हो तो 4-5 साल में बहुत मुश्किल टाइम पास किया, क्योंकि उस टाइम शादी कर ली थी तो क्या करना था, हमने टाइम पास किया, कुछ नहीं ठीक हुआ। तो शादी को कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। हाँ जी, 32 साल हो गए। बहुत मुश्किल जिंदगी तो फिर तलाक तो ले लो ना पहले। तलाक लिया नहीं, पर लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, परिवार खत्म ही हो गया। बच्चे थे, एक ने सुसाइड कर लिया, दूसरे नशे में पड़ा, मरने के कागार पे है बेटा दूसरा। तो पहले तलाक ले लो, पहले बच्चे को तो ठीक करो ना। अब तलाक ले लूं? अरे बेटे तुम अपने आप को तो बचाओ, उसको तो मैं भी मरने के बहुत बिल्कुल नहीं बनती हम। तो पहले फटाफट तलाक लो, एक संबंध कटेगा ना। हाँ जी। फिर वो ठीक होंगे। अच्छा। जो भगवान शिव कहते हैं इसको त्याग दो, त्याग करता उधर अलग हो जाओ। ठीक है, पहले ये करो। अच्छा ठीक है गुरु। ठीक है, फिर अभी देखेंगे आपका वो है कि नहीं। ठीक। गुरुदेव जी नमो नारायण। हाँ हाँ, गुरुदेव मेरा नाम अंकित लिख दो बेटे, डॉक्टर साहब को दे दो, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है दोनों की, और वो दे दो, डॉक्टर साहब को दे दो। तो हाँ बोलो। गुरुदेव नमो नारायण। गुरुदेव मेरा 9 फरवरी 2020 को मेरी शादी हुई थी। हाँ।
और शादी के बाद शिमला समागम के दौरान मुझे पता लगा था कि नाड़ी दोष है। मैंने वेरीफाई करवाया था धाम से, तो धाम से वेरीफाई होके भी आ गया था। तो आपने कहा था कि कुछ समय अलग अलग रहो। मेरी जीवन में, मेरी नौकरी में, जो मेरी बैंक की नौकरी है उसमें कुछ परेशानी चल रही है। तो आपने कहा था पाठ करते रहो और गुरु के वचन नहीं काटना। तो मैंने गुरु का वचन को फॉलो करते करते मैं भगवान की कृपा से, माँ की कृपा से गोवा समागम पहुंचा था। तो मुझे गोवा समागम में आपसे आज्ञा प्राप्त हुई थी कि मतलब अब आप अपनी वाइफ से मिल लो, क्योंकि मेरी वाइफ गुरुदेव हो गई थी। जैसे आपने कहा था ना गुरुदेव की 8-9 महीने अलग रहना है। एक ही लाभ बचा है। शिव जी भगवान कहते हैं अगर गुरु अच्छा बोले बुरा, भगवान कहते हैं गुरु झूठ बोले सच बोले, गुरु गीता में लिखा है उसकी बात मत काटो। गुरुदेव आपकी बात नहीं काटी कभी भी, बस आपकी लीला से या माँ की कृपा से आपके पास वार्तालाप नसीब हुआ, क्योंकि 11 साल से आपके माँ की कृपा से आपसे जुड़े हैं। तो वार्तालाप शिमला समागम में ही इस नाड़ी दोष के कारण ही आपसे वार्तालाप नसीब हुआ था। अच्छा। जीवन में परेशानी आई थी, मेरी नौकरी में परेशानी आई है जीवन में। अलग होती ठीक होने लगी है, अलग होने से गुरुदेव काफी कुछ बेटर है, काफी स्थिति जो आपने उसके अलग हो गए थे ना, अलग ही है हम, पोस्टिंग हमारी अलग थी ना। आपने बोला कि बात नहीं करनी आपस में, फोन भी ना करो, हमने नहीं किया, मिलो भी ना, हमने नहीं किया। उसका फिर असर देखो, उससे फर्क पड़ा गुरुदेव। पर फिर जब मैं गोवा समागम में आया तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट चल रही है अभी। तो आपसे आज्ञा ली, रितु दीदी के थ्रू आपसे आज्ञा ली थी। तो आपने कहा कि अब आप मिल सकते हो, पाठ करते रहना। तो मैं गुरुदेव निरंतर, अगर आपको गुरु पे, गुरु का मतलब भगवान शिव पे, माँ दुर्गा पे, मेरे पे नहीं, मैं गुरु का ऋणी हूँ। जी गुरुदेव। शिव जी दुर्गा पे जिसको पूरा भरोसा है और मेरी बात ना काटे। गुरुदेव पूरा भरोसा है, माँ दुर्गा पे पूरा भरोसा है गुरुदेव। मेरे पे नहीं भरोसा करना, मैं गुरु नहीं हूँ। मैं तो जैसे ऐसे उनका बच्चा हूँ, मैं तो उनका कुत्ता भी नहीं हूँ। शिव जी दुर्गा माता का आपने समझाया था कि माँ दुर्गा को समर्पित हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुदेव। समर्पित और गुरु की कोई बात मत काटो। समर्पण दुर्गा माता को है, शिव जी भगवान को है। जी गुरुदेव। मेरे को समर्पित नहीं होना। जी गुरुदेव। गुरुदेव कृपा करें सब ठीक रहे। अगर आपका ये चलेगा, सुनो, इस पाठ का सत्य गुरु की सिद्धि कराता है। सब नए गुरु को दोस्त को, ये गीता प्रेस का, ये गुरु गीता का 122वां श्लोक है कि ये असाध्य कार्यों को सिद्ध कराता है, नव ग्रहों के दोष को शांत करता है, दुष्स्वभाव का नाश करता है और सुस्वप्न के फल की प्राप्ति होती है। तो गुरु की कोई बात ना काटो, गुरु जो बोलता है वो करो। दुर्गा माँ को समर्पण करना है पूरी रूप से, ठीक है? जी गुरुदेव। आप करते रहो बस। जी गुरुदेव, आपने शिमला समागम में मुझे कहा था कि कभी किसी समागम में आगे आ जाना, इसका एक मंत्र है, अगर वो हमारे लिए कल्याणकारी है तो गुरुदेव कृपा करना। आगे मतलब क्या? गुरुदेव आपने मुझे शिमला समागम में कहा था वार्तालाप के दौरान, शिमला समागम 18 नवंबर 2020 को, कि इसका तुम अभी पाठ करते रहो, अगर तुम किसी समागम में आगे आ जाना, जैसे आज मैं किसी समागम में ऐसे आगे आ गया, आपने कहा इसका एक अलग मंत्र होता है, वो मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे निवारण के लिए। तो अगर गुरुदेव मेरे, आपका बच्चा हूँ मैं, अगर मेरे लिए कल्याणकारी है तो वो मंत्र की कृपा करें गुरुदेव। और अगर पाठ करने से ठीक हो जाएगा तो गुरुदेव पाठ करने से ठीक कर दें गुरुदेव। बस आप ऐसी भक्ति भाव से करते रहो और दुर्गा माँ शिव का कुछ नहीं पता क्या कर दे। जी गुरुदेव। कुछ नहीं बताओ, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में ताकत नहीं है, ये ध्यान रखना। नहीं गुरुदेव, माँ पे भरोसा है गुरुदेव। बस वो तो फिर आपका सब काम हो जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। अब देखो, ये स्त्री को पुत्र देने वाला, सदवा स्त्री के वैधव्य का निवारण करने वाला और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला, जो वैधव्य योग है, विधवा स्त्री का योग है, उसको भी निवारण करने वाला ये है गुरु का समर्पण। गुरु से झूठ मत बोलना, छुपाना मत, कोई बात मत छुटाना। यह अत्यंत सबके लिए जरूरी है। चलो अब बोलो बेटे। गुरुदेव को नमस्कार। मेरा बेटा अमित, मैं रुड़की से आई हूँ। वो ना, उसे किसी ने बताया उसकी शादी को 18 साल हो गए हैं, बच्चा भी नहीं है। कोई कहता है कि काल सर्प दोष है, कोई पितृ दोष बताता है और नाड़ी दोष बताता है। मुझे सही नहीं पता गुरुजी, मुझे बताओ। और वो पहले दिखाओ तो लो ना, नाड़ी दोष है कि नहीं बेटे। उसकी डेट ऑफ, हमने दिखाया था वहाँ पे, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ तीनों टाइम बात अभी दे दो, अभी बताई देखते उन्होंने। 5 मिनट में। डेट ऑफ बर्थ टाइम दोनों का दे दो ना बेटे, लिख लो।
अच्छा ठीक। अभी डॉक्टर साहब को दे दो, ये अभी देख के बता देते हैं कि नहीं। बिना उसके बात ना करो ना, अगर नाड़ी दोष है फिर समय लगाओ।